जय गुरुदेव। सभी को प्रणाम। उपासना समर्पण योग अध्याय 13 डे 42। किस तरह से आत्मशोधन पिछले अध्याय में देखे। खाते फिरते उठते बैठते कामकाज के बीच में भी विचारधारा बदलते हुए भावनाएं बदलते हुए कैसे करना है, वो मनोवैज्ञानिक तरीका सीखे। अब आगे गुरुदेव कहते हैं, ऐ आत्मा तू अपनी ओर देख, तेरी शक्तियाँ और सामर्थ्यों का क्या ठिकाना। तू अनंत है, तू महान है, कण कण में तू ही समाया हुआ है। जीव जंतुओं में, कलरव करते हुए पक्षियों में, लहलहाते हुए खेतों में, महकते हुए फूलों में, धरती आकाश जल थल, सर्वत्र तू विराजमान है। तेरी ही आत्मा फैल रही है। देख, अपने इस विराट स्वरूप को देख। इसे देखकर तू आनंद से भर जाएगा। ऐ जीव, तू शुद्ध और सौंदर्य युक्त है, फिर भी धिक्कार है तुझे जो इन तुच्छ विशेष भोगों की ओर आकर्षित हो रहा है। उनकी स्थिति क्या है, इस पर कभी विचार किया है? यह तरह तरह के भोज्य पदार्थ जिनकी ओर तो ललचाई आंखों से देख रहा है, जो स्वास्थ्य को गिराने वाले हैं, इन विषय भोगों के शक्ति क्षय करने वाले स्वरूप को क्या तू अभी तक नहीं पहचान सका? शरीर की नश्वरता का तूने जरा भी ध्यान नहीं किया? क्या यह तेरे लिए अशोभनीय बात नहीं है? ऐ जीव, विचार करके कितने सौभाग्य से तुझे यह मानव देह उपलब्ध हुई है। तुझे यह भी मालूम नहीं कि तू आया कहाँ से, कहाँ जा रहा है। कितना अच्छा होता यदि तू अपने आप को जानने का प्रयत्न करता और इस मनुष्य जीवन का सदुपयोग करता। उदर पूर्ति तो असहाय पशु पक्षी भी कर लेती है। उदर पूर्ति मतलब पेट की चिंता जो होती है, खान पान की, तो वो पशु पक्षी भी कर लेते हैं। बच्चे तो ये जानवर भी पैदा कर लेते हैं। आलस्य और निद्रा में मस्त पड़े रहना व समय को व्यर्थ गंवाना तो पशु भी जानते हैं। तू भी इन्हीं सांसारिक क्रियाकलापों में सीमाबद्ध रहा तो तेरी विशेषता भी क्या रही? सुख आखिर कब तक रहेंगे? शरीर कब तक साथ देगा? धन कब तक ठहरेगा? यह तो आने जाने वाले पदार्थ है। इन्हें तो तू त्याग पूर्वक ही भोग। आसक्त ना हो। आसक्त होने के लाभ भी क्या? तू नहीं तो यह पदार्थ ही एक दिन तुझे छोड़ जाएंगे। विचार कर, शरीर नहीं रहा तो धन किस का साथ गया? पद, सौंदर्य और सांसारिक सुखों को आज तक कौन अपने साथ ले गया है? इन्हें तो यहीं तक सीमित रख और शाश्वत स्वरूप को जानने की इच्छा कर। अब इतने सुंदर इस चीज को समझाए हैं। ये जो आत्मा के साथ बात, जैसे हम लोग गर्भ में बच्चों के साथ गर्भ संवाद करते हैं, इस तरह आत्म संवाद बहुत ज़रूरी है। और ये आत्म संवाद रोज करना ज़रूरी है। रोज करते करते हमें उसकी एक न एक दिन सही जगह पहुंचा देती है। अब आगे गुरुदेव कहते हैं, देख, तू माया में, अज्ञान में, अविद्या में रोगग्रस्त होकर अपने स्वरूप से भ्रष्ट हुआ है। तुझे अपने आप को पहचानने की इच्छा हुई तो इसे तू अपने महान सौभाग्य ही मान। पर यह और जान ले कि यह कार्य इतना आसान नहीं है। तुझे पग पग पर कठिनाइयों से लड़ना पड़ेगा, बुराइयों को मारना पड़ेगा और मन की दुष्प्रवृत्तियों को मोड़कर सन्मार्ग की ओर चलना पड़ेगा। पथ दुर्गम है, संघर्ष से भरा है। इनसे लड़ने के लिए तू अपना गांडी धारण कर, अपने पुरुषार्थ का आह्वान कर, क्योंकि यह अनंत शक्ति वाली आत्मा केवल साहसी व्यक्तियों को ही उपलब्ध हो पाती है। शूरवीर ही इस पथ का अनुसरण कर पाते हैं। अब इस आत्मशोधन करने के बाद आत्मा को जगाने के लिए कितनी बड़ी साहस की ज़रूरत होती है, क्योंकि मन वहीं पे भागेगा जहाँ अब तक अभ्यस्त रहा। जन्म से लेके जिस चीज को हमने मन में अभ्यस्त किया, मन वहीं भागेगा। अब मन को खींच कर यहाँ पर ले आना पड़ेगा। मन को यहाँ खींच के लाने के लिए वही काम है
जो मनोवैज्ञानिक तरीका बताया, चलते फिरते आत्मशोधन, जो काम करे आत्मशोधन, और आत्मा को अपने शक्ति को बार बार जगाते रहना पड़ेगा कि तू इतनी शक्तिमान है, तेरे इतनी सामर्थ्य है, तो फिर ये क्यों काम कर रहे हो, तुम और बड़े काम के लिए है। इस तरह अपने आप को हम आत्मा संवाद करते रहे तो बहुत जल्द ही उस आत्मज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे जो गायत्री साधक चक्रों पर करते हैं, तो जब हमारी स्वादिष्ठान काम अच्छी करती है तो पुरुषार्थ का जो भी आह्वान होता है और साहस हमारे अंदर भर जाती है। आगे गुरुदेव कहते हैं, इस प्रकार के विचारों का उद्बोधन निरंतर चलते रहना चाहिए। संसार में फैले हुए कलुषित विचारों का मन में प्रभाव न पड़े, ऐसा संभव नहीं। यह आत्मोपदेश बहुत सरल है और उसे हृदयंगम भी किया जा सकता है। प्राप्त ज्ञान का सदुपयोग भी इसी से संभव है। आत्मा के स्वरूप की प्रतिष्ठा करने से वैसे ही गुणों का विकास होने लगता है। जीवात्मा की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि वह अपने आप को जिस स्थिति में अनुभव करने लगता है, उसकी मनोदशा का झुकाव जिस तरफ हो जाता है, उधर ही उसकी उन्नति होने लगती है और अभ्यास होने पर उस स्थिति की पूर्णता को उपलब्ध कर लेता है। अब बार बार क्यों कहा जाता है आत्मसंवाद, बार बार क्यों कहा जाता है उस तरीके को अपनाने? क्यों? हमारी झुकाव आसक्ति की तरफ है, हमारी झुकाव जन्मजात जो व्यस्त है उस अभ्यास के तरफ है। तो जितना भी बोले, जैसे बहुत लोगों को देखते हैं, हम डाइट कर रहे हैं, हम अपना वजन घटाएंगे, देखते तो हैं उनके अंदर बस जैसे सामने गरम गरम जलेबी देखे, बोले कल 2 एक्सरसाइज ज़्यादा कर लेंगे, 2 बार, आज 1 जलेबी खा लेते हैं और 1 से 2, 2 से 3 करके वो चलती है। ऐसे ही डायबिटिक लोगों के अंदर भी होती है, 1 टैबलेट खा लूँगा एक्स्ट्रा, थोड़ा खा लेता हूँ, कुछ नहीं है। यहीं से हमारी रोकथाम है। ऐसे छोटी छोटी चीज़ों में अपने मन का गुलामी को रोकना है। और मन को अगर यहाँ पर भी आप समझाए, अरे तुझे जलेबी चाहिए, जिस दिन खिलाना है उस दिन खिलाएंगे, आज नहीं, तो ये मन की रोकथाम सिखाते सिखाते मन उस तरफ झुकेगा जहाँ अच्छा ही है आपके लिए। अपने जीवन में हम लोग तो स्वाध्याय में आगे सीखे थे कि अपने जीवन में 2 चीज़ें आती है जो हमें अल्प खुशी देती है और जो हमें अच्छी चीज़ें देती है। अब हमें अच्छाई की ओर जाना है। अल्प खुशी के लिए पहले आनंद विभोर होते हैं, बाद में दुख को भोगना पड़ता है। तो अभी आज का जो स्वाध्याय आपके संकल्प शक्ति जब पहले भी बताई थी उसी तरह एक होता है श्मशान का वैराग्य। ये जब स्वाध्याय करते हैं, श्मशान वैराग्य ही उपनिषद में कहा जाता है, उसी की याद आती है। जब इंसान श्मशान में किसी का दाह संस्कार के लिए जाते हैं, तब सबके मुंह पे एक ही बात होती है, जीवन तो नश्वर है, बस आज से अपने को अपना पथ ठीक चुन के चलना है। लेकिन जैसे ही घर आए, नहा धो के बैठे, खाने को क्या है, चलो रिमोट निकालो, टीवी देखते हैं, टीवी में क्या है, तो इंसान वहीं झुक जाते हैं। फिर जिस बीज हम बोते हैं, वृक्ष उसी का बनेगा, फल वही पाएंगे। तो यहीं पर अपने आत्मशोधन को हर वक्त हर क्षण करते रहे। ऐसे कामना माँ भगवती से हम लोग करें कि इसकी शक्ति दे, हर क्षण हर काम पे आत्मशोधन कर सके अपने आप में। तो सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट थिंग। डे नाइट बोथ द टाइम वन हैज टू डू द सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन थ्रू सेल्फ एनालिसिस। आइए माँ भगवती से यही शक्ति मांगते हैं कि सब उस पथ को जा पाए, और स्वाध्याय को आज का यही विराम करते हैं। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें।